सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके। वेरी गुड, मतलब सबको आ रही है, राइट। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। प्लीज बेटा कैमरा बंद कर लो, बाय मिस्टेक ऑन है शायद आपका कैमरा। बबलू की आईडी से जो बच्चा है बेटा कैमरा बंद करिए। हाँ कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक ऑन हो गया था, ध्यान रखो थोड़ा बस। यस सो आपको पता है हम पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। पहले हमने देखा कि इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो थोड़ा सा रिवाइज इस पे करेंगे। उसके बाद आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि हम इन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि किसी वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड। अब ये ट्रांसपोज मेथड क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात करें तो वही रूल्स है जो आपके रोज के क्लास में होते हैं। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाते हो, इन कॉल मैसेज में जाते हो और अपना डाउट लिख देते हो, ठीक है। दूसरी चीज बेटा, पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। बेटा आपका आंसर मुझे ये समझाता है कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। तो प्लीज आंसर सभी बच्चे करेंगे पोल में, और कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। चलो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये जो लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये एक लाइन ना 3 बातों को बोलती है ना। ये एक 3 बातों को बोलती है। क्या 3 बातें, कि जैसे सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये एक इक्वेशन है? यस ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, ठीक है, राइट। इक्वेशन पता है ना सभी को क्या होती है। इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, इक्वेशन के अंदर आपके पास दोनों साइड होती है, बराबर का साइन होता है, जबकि पॉलिनोमियल में सिर्फ आपके पास 3x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। यहीं पे अगर मैं 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिख दूं, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। क्या ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है? वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, यस ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, क्योंकि देख लो इसमें सिर्फ गुड इवनिंग गुड इवनिंग यस 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 यस। कोई कुछ बच्चा कहना चाह रहा है? हाँ जी बेटा बोलो। ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वन वेरिएबल वाला है, यस। क्या ये लीनियर है? राइट, गुड इवनिंग। क्या ये लीनियर है? यस ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर देख लो वेरिएबल की पावर 1 है, और जिसकी भी पावर 1 होती है वो आपका लीनियर होता है ना। तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहीं पे बेटा मैं अगर आपको एक और दूं, मुझे बताओ x की पावर 2 5 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? जल्दी बताओ यस और नो। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अगर मैं तीनों चीज चेक करूं, इक्वेशन है, डेफिनेटली एक इक्वेशन है। क्या ये, हाँ क्या ये लीनियर है? क्या ये वन वेरिएबल है? राइट ये वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर x ही है। क्या ये लीनियर है? नो इट्स अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट, सिंपल। अच्छा एक और लेते हैं, मान लो एट द सेम टाइम मैं एक और लिख देती हूँ यहाँ पर 3x प्लस में 5 इक्वल टू 4y, ठीक है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? जल्दी बताओ यस और नो चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, नहीं है। क्यों नहीं? नहीं है, बिल्कुल सही बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वेशन तो ये है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नजर आ रहा है,
यस, ये इक्वेशन है। क्या ये वन वेरिएबल है? नो, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक एक्स भी है और एक वाई भी है। राइट, ये लीनियर तो है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं से यहाँ लिख देती हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जल्दी बताओ, ये सारा क्लियर है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल से इक्वेशंस कैसे अलग होती हैं, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर आज के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है तो फाइन। चलो पहला क्वेश्चन है जो आपको आंसर देना है, ये निम्न आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, कहाँ करना है बेटा? पोल में करना है आंसर। पहले कॉपी में करो और पोल में जाके फिर पोल में करो। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो पहले फिर पोल में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आइडेंटिफाई करनी है आपको। वेरी गुड। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स हमें तीन चीजें चेक करनी है, लीनियर भी होनी चाहिए, इक्वेशन भी होना चाहिए, लीनियर भी होना चाहिए, वन वेरिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, राइट, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, आंसर मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, अभी भी दो तीन बच्चे बचे हुए बेटा, सारे आंसर करेंगे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सिंपल। अब मैं पहला देखूं तो बेटा ये तो इक्वेशन ही नहीं है, जब ये इक्वेशन ही नहीं है तो वन वेरिएबल पे कैसे जाऊंगी, है ना, ये तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं सी पे जाऊं तो सी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है y और z, यानी कि ये टू वेरिएबल है। अगर डी पे जाएं तो बेटा ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक है, वन क्वाड्रेटिक है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 2 है। ऑब्वियसली है तो ये वन वेरिएबल इक्वेशन भी है पर लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वही ऑप्शन देखोगे x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो देखो ये लीनियर भी है, इक्वेशन भी है और वन वेरिएबल भी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने देख लिया इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स में, फिर हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय अ ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालना देखेंगे बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड। अब ये क्या है? ठीक है, the meaning of solution of an equation is to find the value of the variable present in the equation। मतलब सपोज करो मेरे पास है यहाँ पर x प्लस में 5 इक्वल टू 10। ठीक है,
ये एक इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन में हम अगर x का वैल्यू फाइंड कर ले, x का वैल्यू फाइंड कर ले, तो हम उसे कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कि वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। अब हम क्योंकि ट्रांसपोज मेथड से सीख रहे हैं, तो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है, इसके 3 रूल हैं। तो सिंपल सा मैं वो बता देती हूँ कि कभी भी जब हम इसमें करना क्या होता है, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है, तो जिस भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है, उसका हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें उस वेरिएबल को अकेला करना होगा, तभी हम उसका मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो हम इस केस में बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अगर मेरे पास ब्रैकेट इधर इस साइड पे कोई प्लस वाली टर्म है, संख्या है, नंबर है, तो वो ब्रैकेट के इस साइड जाके बेटा माइनस हो जाता है। अगर कोई इस साइड माइनस वाली संख्या है, तो वो इस साइड जाके बेटा प्लस हो जाता है। सेम इसका उल्टा, हाँ, इस साइड से इस साइड लाओगे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, इस साइड से माइनस का लाओगे तो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। सेम अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है, तो वो इस साइड होके डिवाइड में चली जाएगी, और इस साइड कोई डिवाइड कहूं या अपॉन में, ठीक है, और कुछ कोई डिवाइड या अपॉन में है, तो इस साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट। अब इसका यूज कैसे है देखो, जैसे मेरे यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस में 5 इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उस वेरिएबल को अकेला करना है, तो मुझे कुछ प्लस माइनस दिख रहा है, यस, प्लस का 5 में अगर इस साइड ले जाऊं, तो यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। अभी हमने देखा प्लस वाली चीज इस साइड जाके माइनस की हो जाती है। तो 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का। क्यों कहेंगे सॉल्यूशन, क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में बेटा इसको रखोगे, देखो x प्लस 10 में अगर आप x का वैल्यू बाय कोइंसिडेंट 5 ही आया, तो 5 और 5 ना इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देख लो 10 आ रहा है, समझ आया। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, जो आपके वेरिएबल का वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लो, राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल आ गई है, इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। समझ आया। अभी बेटा मैं बहुत सारे और एग्जांपल कराऊंगी। अभी तक जितनी बातें बताई वो आप सभी को क्लियर हुई कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या है, नोट डाउन करते हुए चलना प्लीज। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, अभी और एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, बहुत सारे लूंगी मैं एग्जांपल। फाइन, चलो अभी एक और लेते हैं, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास एक और है संख्या, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये वाली संख्या है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम है, मैंने क्या पढ़ा है कि पहले क्या करो, x को अकेला करो। अब यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल x है, मैं इसे अकेला कैसे कर सकती हूँ, तो मैं सबसे पहले प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का है, इसे मैं इस साइड ले जाती हूँ, तो मैं 2x इधर लिख देती हूँ इक्वल टू 5 है, इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का 3, ठीक है। 2x इक्वल टू 8 हो गया। क्या ये मेरा आंसर हो गया, नो, क्योंकि x आपका बिल्कुल अकेला होना चाहिए। तो x के आगे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई है इस साइड जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड में 8 डिवाइड में 2, 2 से 8 को भाग करेंगे कितना आएगा, 4, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 4, नहीं बेटा 4 होएगा, 4 4 मल्टीप्लाई में भी है ना। क्लियर हुआ सभी को, 4 कैसे आया, बहुत बढ़िया। बेटा कहने का मतलब क्या है, जो भी आपके पास है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल है ना, उसको आपको अकेला करना है। उसके लिए सबसे पहले प्लस माइनस साइड में कोई संख्या है, तो संख्या को, नंबर को नंबर साइड ले जाओ, सॉल्व कर लो। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल को वेरिएबल की साइड ले जाओ, सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हमारा वेरिएबल जो है वो अकेला हो गया या नहीं, नहीं हुआ, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये चेक करो कि मेरा सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, तो देखो 2x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 5 है, ओके कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, x की जगह पे 4 रख के देखूं कि मेरा आंसर सही है या नहीं, 5 आएगा या नहीं, बराबर में 5 है ना। तो देखो
8 हो गया, 8 माइनस 3, 8 में से 3 गए 5 आ गया, बराबर में 5 है, सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो इक्वेशन को। अगर आपका वेरिएबल की जो वैल्यू आई है, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, आपको ट्रू दे रही है सॉल्यूशन, इट मींस आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कैसे आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन या वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड। यस और नो, जल्दी बताओ। ओके चलो, फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। सपोज करो इसी तरीके के ना मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके का है। फाइन, थोड़ी y प्लस में 2 बराबर में इक्वल में 2y प्लस में 7, ठीक है। मुझे इसे सॉल्व करना है। वो कहता है वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, यानी कि मुझे यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। y का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी। देखो यहाँ पर मुझे दो दो चीज नजर आ रही है, मुझे y भी नजर आ रहा है, वेरिएबल भी नजर आ रहा है 2 बार, और मुझे यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस 2 को, मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल वाली सारे टर्म्स को एक साइड ले आती हूँ और नंबर वाली साइड टर्म्स को सारी को एक साइड ले आती हूँ। तो मैं अगर 2 को बेटा इस साइड लेके जाऊंगी तो प्लस का 2 है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और y को मैं इस साइड ले आती हूँ, 3y है, माइनस 2y हो जाएगा। तो 7 में से 5 2 गए 5, और यहाँ y इक्वल टू 5 आ गया। जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल, सेम वेरिएबल दिख रहा है, तो आप उसको वेरिएबल को एक साइड कर लो, नंबर को एक साइड कर लो और सॉल्व कर लो। बस ये ध्यान रखना, जब वेरिएबल के इस साइड या इस साइड ला रहे हो तो साइन चेंज होंगे। मैम एक बार ये 3y का 2y दोबारा समझा दो। अच्छा, मैंने क्या किया, सिंपल है, देखो यहाँ से देखते हैं, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बताती हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 को उस साइड ले गई, मैंने क्या किया, 2 को जब उस साइड लेके गई तो यहाँ 3y बचा, 2y प्लस में 7 माइनस में 2। अब मैंने जब मैंने 7 में से 2 को घटाया तो माइनस किया तो 5 आएगा। यस मैम। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, y 2y को इस साइड ले आती हूँ, क्योंकि मुझे हटाना है ना, घटाना पड़ेगा। और हमें पता है 3y में से 2y जाएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स है, घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म दूंगी तभी हो यस सकती मैम। है। तो 3y 2y गया, y आया और यहाँ 5 आ गया, सिंपल। ओके गुड, क्लियर है सभी को। जल्दी बताओ, फिर मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, फिर हम बाद में चलेंगे पोल में। यस और नो आंसर करिए जल्दी से चैट सेक्शन में। यस मैम। गुड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर दीजिए फिर, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरीके का, 4a प्लस में 5 इक्वल टू 2a प्लस में 25। चलो कॉपी नोटबुक्स में करेंगे और मुझे सॉल्यूशन बताएंगे। करिए जरा सभी। ओके वेरी गुड, मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुरजीत तनेजा की आईडी से वेरी गुड,
हाँ, जितने बच्चे भी मुझे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है बेटा। चैट सेक्शन में भी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं राइट, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसमें ना एक दो बच्चों ने मुझे कुछ आंसर थोड़ा अलग लिखा है तो मैं बताऊंगी जरूर। खुशी की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल को एक साइड लाई, मैं 2a को इस साइड ले आती हूँ क्योंकि इधर 2a प्लस का है, इधर आके माइनस का 2a बन जाएगा। मैं 5 को इस साइड ले आती हूँ, इधर 5 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 2a में से 4a में से 2a जाएगा, 2a बचेगा, 25 में से 5 जाएगा, 20 आएगा। अब कुछ बचे, क्या ये मेरा आंसर हो गया? मुझे जल्दी बताओ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नो मुझे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाना है, अकेला होना चाहिए। वेरिएबल हमेशा अकेला होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है मल्टीप्लाई में है, मैं इस साइड ले जाऊंगी, डिवाइड में चला जाएगा। तो 20 अपॉन में 2, अब 2 के टेबल में 20 कब आता है? 10 पे आता है, तो a इज इक्वल टू 10 आ गया। फाइन, दिस इज योर आंसर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक और तरीके का क्वेश्चन की, कि सपोज करो बच्चे आपके पास ना अब नंबर्स की जगह पे अगर वो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर दे दे, मान लो वो लिख रहा है 2a प्लस में 5 अपॉन 2, और इधर वो लिख रहा है सपोज कीजिए 25 अपॉन 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? सेम आप सभी को आता है ना, फ्रैक्शंस हमने सीखे थे, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हमने करे थे, फ्रैक्शंस को एडिशन सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा, इसके नीचे ना 3 लगा देते हैं, 3 करते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इस साइड ले आती हूँ, नॉर्मल नंबर को नंबर की साइड ले आते हैं, तो ये 2a हो जाएगा इक्वल टू 25 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 3। अब सभी को एलसीएम लेना याद है ना, हमने ये सीखा था फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2 1 जा 2, 3 लिखा और 3 पे जाएगा 1, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6 एलसीएम आ गया। मैंने यहाँ पर 2a इक्वल टू यहाँ पर लिखा 6। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे आता है। ऊपर क्या है बेटा? 25 है, मैंने यहाँ 25 लिखा। माइनस 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 पे आता है, मल्टीप्लाई में 5 है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या है, 2a इक्वल टू, अब 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75 माइनस 10 अपॉन में 6, तो यहाँ से मेरे पास 675 में से गए 65 अपॉन में 6। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, क्या ये कट सकता है 65 से अपॉन 6 से? नहीं। क्या ये मेरा सॉल्यूशन हो गया? नो, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी यहाँ पर 2a है, तो मैं 2 को भी नीचे ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 65 अपॉन में 12। ये दिस इज आवर सॉल्यूशन। अगर ये आगे कट सकता होता है तो बेटा हम नेचुरल नंबर तक, जहां तक कट सकता है वहां तक काटते हैं, अगर नहीं कट सकता तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कहने का क्या मतलब है बेटा, जो हमने फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, बस मैंने वही तो मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया ना। मैम यस, 6 कट को रहा 2 से, नहीं है, 6 को 2 से, यस कट तो रहा नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ है बच्चों या नहीं? सभी को याद है ना हम कैसे हमने रैशनल नंबर का एडिशनल सब्ट्रैक्शन पढ़ा था? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बस मैंने वही यूज किया बेटा, और कुछ नहीं किया। और अगर इनकेस यहाँ पर ये नंबर कट रहा होता ना, तो हम इसे काट देते, ये भी याद रखिए। अगर ये नंबर कट रहे होते तो हम इन्हें काट देते हैं। फाइन, यस। चलो मुझे एक क्वेश्चन का नंबर करके दिखाओ आप। अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ना नंबर कुछ ऐसा है, 2a माइनस में 5 अपॉन 3, और इधर है मान लीजिए 25 अपॉन 3। चलो अभी मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। चलो सॉल्व करो जरा अपनी नोटबुक में और मुझे आंसर बताइए।
चलो दिखाओ क्या आ रहा है सबका आंसर। मोहन कुमार की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। जो बच्चे चैट में लिख रहे हैं गुड अटेम्प्ट। सुरजीत की आईडी, सुरजीत तनेजा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। विजेंद्र खत्री की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आया है। यस, सुमित भारद्वाज की आईडी से वेरी गुड बेटा। तो देखो सिंपल किया मैंने, इसको इस साइड ले गई, राइट। तो ये माइनस का था, उस साइड जाके आपका कितना हो जाएगा 25/3 प्लस का 5/3। अब इसमें तो दोनों नंबर सेम ही है तो एलसीएम तो 3 ही होगा, है ना। अब 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 25 प्लस में 3 के टेबल में 3 इंटू में 5 1 पे आता है, इंटू में 5 हुआ। तो यहाँ से मेरे पास 2a इक्वल टू, खुशी की आईडी से वेरी गुड बेटा, 25 प्लस में 5 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3। तो 2a कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 के टेबल में 30 आता है, यस आता है। 5 किस पे आता है 10 पे आता है, ठीक है। तो मैंने 10 लिख दिया। अब क्या मेरा ये आंसर हो गया 2a इक्वल टू 10? नो, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि मेरा a अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है, अकेला नहीं हुआ है। तो मैं a इधर लेके जाऊंगी, और सॉरी 2 इधर लेके जाऊंगी नीचे, तो वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई में है, और यहां से मेरे पास आएगा 5। तो a इक्वल टू 5 हमारा सॉल्यूशन हुआ। जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या मेरा सभी को समझ आया है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक दो बच्चों ने छोटी छोटी मिस्टेक की हुई थी, तो वो भी चेक करो बच्चे। फिर मैं क्वेश्चन पोल में लूंगी कैसे हमारे ये आंसर आए हैं। चलो फिर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सबसे पहले पोल में देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। y प्लस में 2 इक्वल टू 6, ठीक है। y प्लस में 2 इक्वल टू 6, इसका आंसर पहले कॉपी में करो फिर पोल में, जल्दबाजी नहीं मचानी है, चाहे इजी हो चाहे टफ, पहले कॉपी में करना है। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए, जितने बच्चे हमारे ज्वाइन है मुझे सबका आंसर मिलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। y प्लस में 2 इक्वल टू 6, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको इस इक्वेशन का। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आंसर सभी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी आंसर कीजिए।
मुझे कैसे समझ आएगा, सबको समझ आ गया है तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। y प्लस में 2 इक्वल टू 6। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। बहुत इजी क्वेश्चन था, जितने ही बच्चों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सिंपल है, y प्लस में 2 इक्वल टू 6, तो मैं 2 को ले आती हूँ, है ना। अब 2 माइनस का हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, तो y इज इक्वल टू 4। सी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया बिल्कुल करेक्ट है, सबने यही लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका आंसर दीजिए। आपके पास है 3z प्लस में 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। ठीक है, चलो इसको करो पहले कॉपी के अंदर और उसके बाद पोल में। 3z प्लस में 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। 3z प्लस में 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबको आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको z को अकेला करना है, अकेले का आंसर आएगा। तीन जेड प्लस में 4 बराबर में 6 प्लस में जेड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। 3z प्लस में 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। करिए जरा सभी बच्चे। बेटा सभी बच्चे आंसर करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, ऐसे नहीं रुकना है, आराम से कॉपी में कीजिए और फिर पोल में कीजिए आंसर। सबका आंसर चाहिए मुझे, करिए जरा सभी। वेरी गुड। 3z प्लस 4 इक्वल टू 6 प्लस में z। फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। करिए जरा, अभी भी बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं, पहले कॉपी में फिर पोल में।
चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा है। हमने क्या किया, z को बेटा मैं इस साइड ले गई, ठीक है। ये 3z है, माइनस का z हो जाएगा, और 4 को मैं इस साइड ले आई तो 6 - 4 हो जाएगा। 3z में से z गए, 2z बचेगा, है ना। और 6 में से 4 गए, 2 बचेगा। अब जिन बच्चों ने ये आंसर लिख दिया है ना z = 2, बेटा गलत है, क्योंकि अभी यहाँ पर z अकेला नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको अकेला करना है, यहाँ पर गुना में है ना, मल्टीप्लाई में z है तो इस साइड जाएगा, तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, 2 को 2 से भाग करो, 2 एकम 2 होता है, तो z = 1। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे कई बच्चों ने ना 2 भी लगाया है। तो बेटा ये चीज आप याद रखो, जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर z था ना, तो उस z को अकेला करते हैं, बिल्कुल अकेला होना चाहिए ना, उसके दाएं में कुछ होना चाहिए ना बाएं में कुछ होना चाहिए। जैसे अगर आपने z = 2 लिख दिया तो वो 2 आंसर नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी वो 2z का आंसर हुआ, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, येस और नो, कि इसका आंसर 2b कैसे है, या किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है 2y प्लस में 5 प्लस में 2 = 37/2, ठीक है। चलो पहले आराम से कॉपी में करना, एंड देन बेटा पोल में जाना। Find the solution for the equation 2y plus 5/2 = 37/2। बेटा ध्यान से करो, पहले कॉपी में कर लो, और मैं बार बार बोल रही हूँ आपको y का सॉल्यूशन निकालना है, उस पर ध्यान रखो। आप ये देखो, आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या पूरा y का आ रहा है, कि कहीं वो और किसी का तो नहीं आ रहा। आपको जब भी आप सॉल्यूशन निकालते हो, वेरिएबल बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वेरी गुड, सभी अटेम्प्ट करेंगे। आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। Find the solution for the equation 2y plus 5/2 = 37/2। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। आराम से करो, पहले कॉपी में, उसके बाद पोल में। Find the solution for the equation 2y plus 5/2 plus 37/2। हमें सोल्यूशन जब भी हम निकालते हैं, वेरिएबल बिल्कुल अकेला होना चाहिए। अगर y की निकालो तो y का ही सोल्यूशन निकालना है हमें।
ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो और उसके बाद जाके पोल में आंसर करो। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे आंसर करिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। रुके क्यों हुए हो? कॉपी में करो और फिर पोल में करो, आप तभी तो मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है बच्चे। वेरी गुड। Find the solution for equation 2y plus 5 by 2 equal to 37 by 2। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रह गया है जल्दी से कर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं हम बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि हम पहले नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, तो मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 37/2 माइनस 5/2। ठीक है, अब अगर मैं 2 और 2 का एलसीएम लूं तो क्या आता है बेटा? 2 ही आएगा, तो मैंने 2 लिखा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ऊपर कितना है? 37 माइनस 2 1 जा 2, ऊपर कितना है? 5। अच्छा ये 2y चल रहा है। अभी देखो 2y इक्वल टू 37 माइनस 5 अपॉन में 5। 37 में से 5 गए, 32/2 आया। अब अगर मैं 32 को 2 से भाग करूंगी तो कितना आएगा? 16 आएगा, है ना? यस। तो अब क्या किया ना, कई बच्चों ने यही आंसर लिख दिया, 2y का आंसर है ये 16। कई बच्चों ने बस 16 ही आंसर कर दिया। बेटा 16 आंसर नहीं है, ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दो। आंसर क्या है आपका? ये 2y का आंसर आया है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, इसको इस साइड लेके जाऊंगी, है ना, और y इक्वल टू 16/2 8 आएगा यहाँ पर, तो y इक्वल टू 8। तो y का आंसर कितना आया? 8। तो जितने भी बच्चों ने आंसर क्या लिखा है? 16 लिखा है। बेटा थोड़ा ध्यान रखा करो करते हुए कि जो आपका आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, 2y का आ रहा है या y का आ रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। कैसे? क्योंकि ये सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, उसमें पुट करके देख लो। सिंपल, कि हमारे पास क्या आना चाहिए? 37/2 आना चाहिए। अगर मैं y का वैल्यू 8 रखती हूँ तो मुझे 37/2 आंसर मिलना चाहिए। चेक करें कि क्या हमें 37/2 मिल रहा है या नहीं, देख लो। यहाँ कितना हुआ? 16 प्लस में 5/2, मुझे कितना आंसर आना चाहिए? 37/2। चेक करते हैं, एलसीएम लेंगे अपॉन में 1, क्योंकि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 लगाते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब 2 के टेबल में 1, 1 के टेबल में 2, 2 पे आएगा, मल्टीप्लाई में 16 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, मैं इसको यहीं पे आगे सॉल्व कर रही हूँ। 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, प्लस में 5 1 जा 5 अपॉन में 2, देख लो 37/2 ही आ रहा है आंसर, और यही मेरा इक्वल टू में था। इट मींस y इक्वल टू 8 जो है हमारा सॉल्यूशन, वो बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है? मैं कैसे, मैंने आपको बताया कि आप चेक भी कर सकते हो कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दिखाइए करके, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप सपोज करो मेरे पास है यहाँ पर x प्लस में 5/7 और इधर है 1/5, ठीक है। इधर है मेरे पास -1/7 और इधर है 2/5, ठीक है। चलो अब मुझे x का वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या आएगी। चलो नोटबुक में कर दीजिएगा और चैट सेक्शन में आंसर लिख दीजिएगा, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। x माइनस में 5/7 है और इक्वल टू 2/5 है। यस बच्चों बताइए क्या आंसर आएगा। ओके 1 आ रहा है, चेक करते हैं। एक बच्चे ने 1 बताया, लेट्स सी। ओके मोहित की आईडी से, वेरी गुड बेटा। मैं इसको इस साइड ले आती हूँ, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस साइड लेके गए तो 2/5 था, उधर लेके गए प्लस में 5/7 आ गया। अब 5 और 7 का बेटा एलसीएम कितना होगा, 5 पे जाएगा, 1 पे आएगा, 7 जाएगा तो आएगा 7×5 35 आएगा इसका एलसीएम, है ना। सुमित की आईडी से, गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। तो मेरे पास ये x का वैल्यू निकल रहा है 35। अब 5 के टेबल में 25 कब आता है, 35 कब आता है। सुरजीत नेजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। यहां से मेरे पास हुआ 7, ऊपर कितना है 2, प्लस में 7 के टेबल में 35 कब आता है, 5 पे, ऊपर कितना है 5। मोहन कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। तो यहां से देखो कितना हुआ, 7 दूनी 14 प्लस में 25, है ना, बटे में 35 अपॉन में 35। सो अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 25 और 14, 39 अपॉन में 35। क्या ये मेरा सोल्यूशन है, यस, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ x ही था, यस यही मेरा सोल्यूशन है। अगर x के आगे कुछ होता तो हमारा वो 35 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता। अभी ये दोनों 35 अपॉन में 39 अपॉन में 35 कट नहीं सकते हैं, तो यही बेटा मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली रैशनल नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज हो रही है, जो आप एलसीएम लेके फाइंड आउट करते थे, या वहां पर यहाँ पर वो यूज हो रहा है, ठीक है। चलो जल्दी बताओ क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि कैसे आप किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चे। सो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं आपका होमवर्क।